सुना रहे हैं और कह रहे हैं, सुनो भगवान कन्हैया परमात्मा भी गुरुकुल पढ़ने के लिए, शिक्षा अध्ययन करने के लिए पहुंचे हैं। भगवान को भी जाना पड़ा है। और देखो भगवान कन्हैया गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा अध्ययन करने के लिए पहुंचे। और जब पहुंचे हैं तो सुदामा जी भी पहुंचे। और सुदामा और कन्हैया की मित्रता हुई कैसे, बताऊं कैसे हुई। महाराज परीक्षित, सुदामा जी जो है उनके पैर में कांटा लग गया था। आज सुदामा जी रोने लगे, और जब रोने लगे तो भगवान कन्हैया पहुंच गए। और जब कन्हैया पहुंच गए तो हाथ से कांटा निकालते लेकिन नहीं निकलता। और जब नहीं निकलता, आज परमात्मा मालूम अपने मुख से सुदामा के पैर से आज कांटा निकाला है। यही से भगवान की मित्रता सुदामा से हो गई। बड़ी गहरी मित्रता हुई है। क्या बड़ी गहरी मित्रता हुई। अब देखो दोनों भैया एक साथ ही रहते हैं। एक दिन गुरु संदीपनी जो थे वो किसी काम से बाहर चले गए थे। और जब बाहर चले गए थे, आज गुरु मैया बुलाती है, सुदामा कन्हैया इधर आओ बेटा, जंगल चले जाओ, क्योंकि लाला लकड़ियां ले आओ। घर में ईंधन नहीं है और बिना ईंधन के भोजन कैसे बनेगा। आज दोनों भैया तैयार हो गए। भगवान कन्हैया और सुदामा वैसे भी जब बच्चों को कोई नया काम बताया जाता है बहुत खुश हो जाते हैं, वैसे भगवान भी खुश हो गए। और दोनों भैया चले। और महाराज जब चले कुछ दूर, आज गुरु मैया सुदामा को बुलाती है कि इधर आइयो सुदामा, अरे कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा, कछु बात है, इधर आइयो सुदामा। आज गुरु मैया सुदामा को बुलाती है और बुला करके थोड़े से आज चने एक पोटली में बंधे हुए रखे थे, आज वही देती है। भैया भूख लगेगी, दोनों भैया मिलके चब लेना। क्या दोनों भैया मिलके चब लेना। आज सुदामा ने क्या महाराज, मेरी माताओं, आज सुदामा ने वो चने ले लिए लेकिन भगवान को नहीं बताया। और दोनों भैया जंगल में पहुंचे। भगवान पेड़ में चढ़ गए और लकड़ियां तोड़ रहे। सुदामा बीन बीन के गड्ढा बना के रख रहे हैं। लेकिन देखो आंधी तूफान आ गया, देवस जल बरसने लगा। क्या पानी बरसने लगा। और जब आंधी तूफान जल बरसने लगा, माँ का महीना था, कड़ाके की सर्द पड़ती थी। और दोनों भैया अपनी अपनी डाल में छिप गए। क्या अपनी अपनी डाल में महाराज छिप गए। लेकिन सुदामा जो है ना वो चुपके चुपके चने चबा रहा है। भगवान पूछ रहे, ए भैया सुदामा, सुदामा देख, अगर गुरु मैया ने कुछ दिया हो तो हमें भी देना। लेकिन सुदामा भगवान की बातों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। भगवान बोले, क्या बोले भगवान बोले, ओ भैया सुदामा
क्या खाई रो भैया रे हो डरैया से पूछे कन्हैया कट्टर कट्टर अरे हाँ कट्टर कट्टर क्या खाई रो भैया रे डरैया से पूछे कन्हैया कट्टर कट्टर अरे हाँ कट्टर 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 अरे हाँ कट्टर कट्टर ओ भैया सुदामा देख अगर गुरु मैया ने कुछ दिया हो तो हमें भी देना लायो क्या खाना मुझे भी खिलाना लायो क्या खाना मुझे भी खिलाना मेरो प्यारो भैया रे डरैया से पूछे कन्हैया रे कट्टर कट्टर अरे हाँ कट्टर कट्टर अरे हाँ कट्टर कट्टर अरे हाँ कट्टर कट्टर आज भगवान पहुंच रहे सुदामा कहने लगा और कन्हैया काय को शोर मचाए रहो भगवान बोले भैया तू कुछ खाए रहो तेरे मुख में कछु भरो है आहा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ झूठ भूल गया भगवान बोले तो फिर ये कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है क्या कटकट की आवाज कहाँ से आ रही है आज मेरे भक्तों मेरी माताओं सुदामा कान लगो और भैया कन्हैया ये जो कटकट की आवाज आ रही है ना मालूम सर्द की वजह से शीत की वजह से मेरे दांत आपस में टकरा रहे हैं और ये वही कटकट की आवाज आ रही है भगवान से झूठ बोल गया भगवान जान गए आज परमात्मा से कहाँ छुपाए तन की जाने मन की जाने वे तो सब कुछ जानते हैं भैया उनसे कुछ नहीं छुपा है और वैसे भी कहा जाता है गुर से कपट मित्र से चोरी या होए निर्धन या होए कोड़ी लेकिन एक बात बताओ कुछ विद्वानों का मत ये है कि भगवान कन्हैया को सुदामा ने जानबूझ के चने नहीं दिए थे क्या जानबूझ के क्यों और क्या बात है हमारी बहन जयंती बहन के द्वारा माल्यार्पण और 51 पत्र मुद्राओं से सम्मान हो रहा है और हमारे भैया रिंकू इनके द्वारा हमारे परीक्षित जी का माल्यार्पण और हमारे पूरे सहयोगियों का माल्यार्पण कर रहे हैं और बहन के द्वारा भी हमारे पूरे सहयोगियों का माल्यार्पण हो रहा है और ढेर सारी मुद्राओं से बहन के द्वारा सम्मान आ रहा है सदैव माता रानी इनकी जीवन रूपी डोर को मजबूत बनाए रखे और हमारे भैया रिंकू के ऊपर सदैव बांके बिहारी राधा रानी मैया रुक्मणी की कृपा दृष्टि बनी रहे जीवन में मंगल ही मंगल होता रहे यही मेरा आशीर्वाद है और भक्तों मेरी माताओं आज देखो सुदामा जो था परीक्षित जी जानबूझ के भगवान को चने नहीं दिया क्यों क्योंकि वो चने जो थे वो श्रापित थे उज्जैन में एक बुढ़िया थी गरीब थी सारा दिन मांगती रही थोड़े से चने मिले पोटली में बांध के लटकाए हुए जा रही थी शाम का वक्त था क्या शाम का वक्त था
और रास्ते में चोर डाकू मिल गए। चोरों ने सोचा ये बुढ़िया कुछ जेवरात लेके जा रही है, तो चोरों ने वो पोटली खींची और भागे। और जब भागे तो बुढ़िया कहने लगी जाओ मेरे चने जो खाएगा वो निर्धन गरीब हो जाएगा। तो चोरों ने वो पोटली गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम पे रख दिया और वही पोटली गुरु मैया ने सुदामा को दे दिया। जानबूझ के नहीं दिया, नहीं भगवान को गरीब होना पड़ता, स्वयं चब लिया, परमात्मा को नहीं दिया। और हमारे भैया रिंकू के द्वारा 21 पत मुद्राओं से हमारा भी सम्मान कर रहे हैं, 21 पत मुद्राओं से, और हमारे पूरे सहयोगियों का भाई सम्मान कर रहे हैं। सदैव भैया के ऊपर बाबा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि बनी रहे, भंडारा भरा रहे। महाराज परीक्षित, मेरी माताओं बहनों, मालूम अब देखो दोनों भैया वहां से चलते हैं, अपना अपना गड्ढा उठाते हैं, गुरु आश्रम में आते हैं, समय गुजरता है, भगवान की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक बात बताऊं, भगवान कन्हैया ने 64 दिन में पूरी विद्या का अध्ययन कर लिया था। 64 दिन में परीक्षित जी। भगवान श्री राम ने भी 64 दिन में, क्यों? क्योंकि पहले के बालकों के नियम दूसरे थे। क्या नियम थे? प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रातः काल उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जग जाना और गुरुदेव के चरण स्पर्श करना, माता पिता के चरण स्पर्श करना, ये नियम थे। लेकिन अब के बच्चों से ये हो नहीं रहा है। अब के बच्चे अपने माता पिता के पैर छूने में भी शर्माते हैं, ये दशा हो गई। इसीलिए हमारा समाज, हमारी नई आगे आने वाली नई पीढ़ी सब ये पिछड़ते चले जा रहे हैं। हमारा समाज दूषित होता चला जा रहा है। बेटा बाप को घुड़का रहा है, क्या? लड़का बाप को घुड़का रहा है। क्या कहूं, माता पिता को खून के आंसू रुला रहा है। भक्तों, हमारा समाज जो है ना वो बिगड़ता चला जा रहा है। श्रोताओं, आज भगवान कन्हैया सुखदेव जी कहते हैं द्वारिकाधीश हो जाते हैं, लेकिन बेचारे सुदामा निर्धन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। थोड़े दिन के बाद भैया सुदामा की शादी हो जाती है, सुशीला नाम की पत्नी घर में आ जाती है, लेकिन सुदामा की बहुत बुरी दशा होती है, बहुत बुरी दशा। महाराज परीक्षित, मेरी माताओं, मालूम सुदामा के वो दिन आते हैं परीक्षित जी, क्या कहूं। अरे वो दिन आते हैं, बेचारे भर पेट भोजन नहीं पाते हैं। एक घर मांगा, दो घर मांगा, लेकिन भैया भर पेट भोजन नहीं मिला। भक्तों, कभी नमक मिला तो मठा नहीं, और मठा मिला तो नमक नहीं। 8 दिन हो जाते हैं, सुदामा जी को भोजन के दर्शन नहीं होते हैं, बहुत बुरी दशा होती है। बेचारे एक चारपाई है वो भी पाती में लेटते हैं, एक धोती है वो भी फटी पुरानी है, तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है। बेचारी सुशीला वो भी रोती है, क्या है विधाता, ये क्या देख रही हूं मैं, ये क्या हो रहा है। आज मेरे भक्तों, मालूम एक दिन सुदामा जी, एक दिन सुदामा जी
तू नहीं जानती, वो मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरे बचपन के सखा हैं। और मैं गरीबी क्यों झेल रहा हूं तुझे नहीं मालूम। आज पुरानी याद करके रो गए, करके पुरानी याद सुदामा रे। एक दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना मोसन निर्मोही प्यारी मने के लई चाबुले। अरे ताई पापा से अरे मोहन पोती का करे मने उलटे ज्वारू दे। अरे ताई साप से प्यारी अमदी गरीबो भाई। दुल्हनिया के से जीवन कटे हमारो रूटियो हमसे गिरधारी। सजनिया के से जीवन कटे हमारो रूटियो हमसी बनमारी। आज मेरे भक्तों सुदामा जी ने रो करके बताया मैं गरीबी क्यों झेल रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनसे कपट किया था। वो मेरे बचपन के मित्र हैं, सखा हैं, क्या बचपन के मित्र हैं। आज महाराज सुशीला कहने लगी नाथ अगर वो श्रापकारी है तो श्रापहारी भी है। मेरे कहने से सिर्फ एक बार आप द्वारिकाधीश कन्हैया तक चले जाओ। सुदामा जी कहने लगे पागल हो गई, कहा वो द्वारिकाधीश तो काम में गरीब ब्राह्मण ऐसी हालत में पहचान भी नहीं पाएगा। और फिर भी जब गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ पिता के यहाँ बहुत दिन में जाया जाता है तो कुछ ना कुछ भेंट होना चाहिए। मेरे पास तो वो भी नहीं है। आज सुशीला बेचारी अपनी पड़ोसन के पास जाती है, आंचल को फैला के बहन कुछ भेंट के रूप में दे दो। आज उसने धक्का मार दिया, अरे चल रोज रोज चल देती है, तुझे कौन देगा, कोई नहीं देगा। दूसरे घर में पहुंची, तीसरे घर में पहुंची, आज उसने चावल तो नहीं दिया पर छोड़ने के बाद जो कनकी बचती है वही दिया है। वही बताया मैया ने उसी से थोड़े से तांदुल निकाले और पोटली में बांध के अपने स्वामी सुदामा को दिया। आज सुदामा जी महाराज वो चावल लेकर के भेंट के रूप में आज द्वारिकाधीश कन्हैया से मिलने के लिए चले। क्या भगवान से मिलने के लिए चले। आप लोग दर्शन करेंगे, क्या किया जाए, समय का चक्र है। बारिश की वजह से थोड़ा सब फीका हो गया, नहीं तो आनंद आता आप लोगों को। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, है ना, जीवन रहा तो फिर कभी ना कभी दर्शन होंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्य वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्।